नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में अलग से वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो उनको आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। शुरू करते हैं जो टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है उसमें 7 लेयर होती है। ठीक है, और जो हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल होता है उसमें 4 लेयर होती है। क्लियर है? आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, ये जो 3 लेयर का जो काम है ना, वो जो हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल है उसकी एक लेयर कर लेती है, एप्लीकेशन लेयर, तीनों लेयर्स का काम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेम रहती है टीसीपी/आईपी में, और जो नेटवर्क लेयर है वो भी सेम रहती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है, हमारा इंटरनेट लेयर बन जाती है वो। ठीक है, इसका फंक्शनिंग अलग हो जाती है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाती है। ठीक है, इसके दोनों लेयर्स का काम ये अकेले करते हैं, नेटवर्क एक्सेस। तो इसमें क्या होती है, हमारी 7 लेयर्स थी, जो हमने टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 बना दी। इससे क्या होती है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी जटिलता होती है वो कम हो जाती है, सिंपल हो जाता है हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिफरेंस। एस्पेक्ट देखते हैं, क्या दृष्टिकोण, किस किस एस्पेक्ट्स पे हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल। नंबर ऑफ लेयर्स, तो ओएसआई मॉडल में अगर बात करें नंबर ऑफ लेयर्स की, तो कंसिस्ट 7 डिस्टिंक्ट लेयर्स। तो 7 अलग अलग परतें होती हैं, 7 अलग अलग लेयर्स होती हैं। ठीक है, टीसीपी/आईपी मॉडल की अगर हम बात करें तो कंप्राइजेस 4 लेयर्स, समटाइम्स सीन एज 5। तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं मुख्यतः, जो हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, हमने भी 4 लेयर्स पे बात करी थी, लेकिन इसमें कई बार आपको कई बुक्स में 5 लेयर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, ओरिजिनेशन डेवलप बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ। तो जो इसका ओरिजिनेशन है, इसकी उत्पत्ति है, वो जो इसका डेवलपमेंट है, जो इसकी विकास किया गया, वो किसके द्वारा किया गया है, इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है, आईएसओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन उत्पत्ति कहां से हुई, आईएसओ के द्वारा। डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंसेस, तो डीओडी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है हमारी टीसीपी/आईपी मॉडल की, और ओएसआई की क्या हुई है, आईएसओ के द्वारा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई। ठीक है, टीसीपी/आईपी की बात करें तो टीसीपी क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। स्टैंडर्ड्स की बात करें तो प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, हमें देता है नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, टीसीपी/आईपी मॉडल की बात करें तो प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू नेटवर्किंग। तो जो हमारी नेटवर्किंग है, कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन हमारा, उसमें क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार से कम्युनिकेशन होगा उसके लिए हमें अप्रोच ये देता है। ठीक है, ये क्या हमारा ओएसआई मॉडल का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, जिसकी जो क्या है, सिर्फ एक सैद्धांतिक तौर पर हमारा एक ढांचा है जो हमें बताता है किस प्रकार कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन जो टीसीपी/आईपी मॉडल है वो क्या, प्रैक्टिकल मॉडल है, जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स की बात करें, डिजाइन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल सूट। तो जो हमारे ओएसआई मॉडल में जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, प्रोटोकॉल्स के होते हैं नियम, उनको डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि वो आत्मनिर्भर रहे किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल सूट पे। ठीक है, किसी कोई भी स्पेसिफिक एनी स्पेसिफिक कोई भी प्रोटोकॉल सूट रहेगा हमारा, तो उस पे उसके लिए उसको डिजाइन किया जाता है इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो टीसीपी/आईपी मॉडल की तो प्राइमरी डिजाइन टू सपोर्ट द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो जो टीसीपी/आईपी मॉडल को या फिर प्रोटोकॉल सूट भी बोल सकते हैं हम इसको, इसको सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं मुख्यतः हमारे टीसीपी/आईपी मॉडल के प्रोटोकॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोप्शन, लेस वाइडली अडोप्टेड इन प्रैक्टिस कंपेयर टू टीसीपी/आईपी मॉडल। क्योंकि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो ये जो हमारा एक तरह से गाइडेड प्रिंसिपल की तरह काम करता है, कि सिर्फ मार्गदर्शक सिद्धांतों की तरह काम करता, मार्गदर्शन करता हमारा, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो ये अडॉप्ट नहीं किया जाता प्रैक्टिकली। ठीक है, टीसीपी/आईपी इज डोमिनेंट प्रोटोकॉल सूट यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो जो हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल है, या फिर जिसको हम प्रोटोकॉल सूट भी बोलते हैं, वो क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि डोमिनेंट है हमारा, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं हमारा। ठीक है, मॉडल पर्पस की बात करें, मॉडल का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है, प्राइमरी यूज्ड एज रेफरेंस मॉडल टू अंडरस्टैंड नेटवर्किंग कंसेप्ट।
तो नेटवर्किंग के कंसेप्ट तथ्यों को समझने के लिए, जो हमारे कंसेप्ट है उनको समझने के लिए इस मॉडल का यूज किया जाता है, इस रेफरेंस मॉडल, इस संदर्भ मॉडल का मुख्यतः यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड एज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मॉडल फॉर बिल्डिंग नेटवर्क्स। और जो टीसीपी/आईपी मॉडल है नेटवर्क्स बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए इसका प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। क्लियर है बात। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जटिलता की बात करें, मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 डिस्टिंक्ट लेयर्स, क्योंकि ओएसआई मॉडल में 7 अलग अलग परतें होती हैं, 7 अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो इसलिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, मुश्किल होता है। जनरली लेस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू फ्यूअर लेयर्स, क्योंकि इसमें 4 या फिर 5 ही लेयर होती है हमारी टीसीपी/आईपी मॉडल में, तो ये क्या होता है, बहुत कम कॉम्प्लेक्स होता है, कम जटिल होता है, आसान होता है, सिंपल होता है समझने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करें तो ऑफन यूज्ड एज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन एजुकेशन एंड डिजाइन। तो जो हमारा ओएसआई मॉडल है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल है, उसका अक्सर यूज किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के रूप में, थ्योरेटिकल ढांचे के रूप में, एजुकेशन में पढ़ने के लिए या फिर डिजाइन में। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि उससे डिजाइन को समझा जा सके, नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझा जा सके। वाइडली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स। तो जो रियल वर्ल्ड में हमारे वास्तविक रूप से जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, उनको डिजाइन करने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए टीसीपी/आईपी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सा एक डिफरेंस इसमें क्या है कि वैसा ही मॉडल हमारा क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच है, जिसको सिर्फ बुक्स में पढ़ा जाता है, एजुकेशन के लिए लिया जाता है। नेटवर्क से जो कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है उसको, उसमें सैद्धांतिक रूप से उनके प्रिंसिपल्स को समझने के लिए यूज किया जाता है। टीसीपी/आईपी मॉडल की बात करें तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसको प्रैक्टिकल नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा टीसीपी/आईपी में और वैसे ही मॉडल में। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।